हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। रोहित विराट को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है, एक के बाद एक खबरें आ रही हैं, परतें जो हैं खुलती जा रही हैं। बीसीसीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई एक ऑर्डर जो था वो उन्होंने उनको दोबारा से याद दिला दिया है रोहित और विराट को। क्या वो ऑर्डर है, क्या उसके मायने हैं, उस पर जो है चर्चा करेंगे। साथ में अजीत आगरकर ने क्या बोला घरेलू क्रिकेट के ऊपर, वो भी आपको बताएंगे। यहाँ पर जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है नो हैंडशेक विवाद जो है वो दोबारा से देखने को मिला। टॉस पर जो है ना एक बड़ी अजीबोगरीब घटना हो गई है, उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। साथ में ऑस्ट्रेलिया ए की टीम कानपुर में 4 खिलाड़ी उनके बीमार पड़ गए, क्यों पड़ गए, किस तरीके से हॉस्पिटल पहुंच गए, उस पर भी जो है पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। अहमदाबाद टेस्ट मैच टीम इंडिया ने जीत लिया है, WTC के पॉइंट टेबल में क्या फर्क पड़ा है, वो इन्फॉर्मेशन वो न्यूज़ भी आप तक इस ब्रॉडकास्ट में हम पहुंचाएंगे। मगर शुरुआत जो है वो रोहित विराट से ही करते हैं, क्योंकि हर तरफ उनकी बात यहां पर हो रही है। बीसीसीआई ने एक फरमान जो है ना वो दोबारा से, ऑर्डर कह लीजिए, फरमान कह लीजिए, पॉलिसी कह लीजिए, वो दोबारा से याद दिला दी है उनको। ठीक है, और क्या माजरा, विराट रोहित को बीसीसीआई से मिलेगा ऑर्डर या मिल गया होगा। विजय हजारे ट्रॉफी खेलने से ही बनेगी बात, मतलब कि बेसिकली डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा। जनवरी 2025 का ऑर्डर है। बेसिकली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद बीसीसीआई ने एक ऑर्डर लागू किया था कि अगर खिलाड़ी अवेलेबल है तो उसको जो है उपलब्ध है तो उसको घरेलू क्रिकेट खेलना पड़ेगा। अगर उसमें उसको छूट चाहिए तो उसको परमिशन उसे बीसीसीआई से लेनी पड़ेगी। अब क्योंकि विराट और रोहित अवेलेबल हैं और अगर वो आगे 2027 तक का सोच रहे हैं तो कम से कम जो 50 ओवर के फॉर्मेट के अंदर जो घरेलू मैचेस खेले जाते हैं, जैसे कि विजय हजारे ट्रॉफी खेली जाती है जो अभी खेली जाएगी, अभी दिसंबर में शुरू होगी, ठीक है, तो आपको फिर वो खेलनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ओडीआई मैचेस खेलोगे जो तकरीबन 20 से करीब होंगे 2027 वर्ल्ड कप तक, आप सिर्फ 20 दिन मैदान पर होगे, नहीं, तो वो आपको करना पड़ेगा अगर आपको आगे की रास्ता यहां पर देखना है। तो इस तरीके की बातें जो है वो सामने आ रही है। विजय हजारे 50 ओवर का ही टूर्नामेंट होता है, आपको बता दें। और इसके ऊपर अजीत आगरकर ने भी जो है वो हिंट दे दिया था जब उन्होंने टीम सिलेक्शन किया ऑस्ट्रेलिया का, रोहित विराट पर सवाल हुआ तो उन्होंने उस पर हिंट दे दिया था। क्या एग्जैक्टली बोला था पहले वो आपको दिखा देते हैं, उसके बाद जो है यहां पर चर्चा को शुरू करेंगे कितना जो है फिजिबल है ये। हमने ये स्पष्ट कर दिया है कि जब भी खिलाड़ी उपलब्ध हों उन्हें घरेलू क्रिकेट खेलना चाहिए। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप घरेलू क्रिकेट खेलें। अब जब आपने ऑस्ट्रेलिया टीम का सिलेक्शन किया है, जब आपसे रोहित विराट पर सवाल पूछे जा रहे हैं, तब आप जो ये बात बोल रहे हो, जब आपसे 2027 वर्ल्ड कप की उनकी प्लानिंग के बारे में पूछा जा रहा है, जब आप ये बात बोल रहे हो तो आप कहीं ना कहीं ये स्पष्ट कर रहे हो कि आपके और उनके बीच में जो कन्वर्सेशन हुई, जो एक हेल्दी कन्वर्सेशन होगी, कॉर्डियल एनवायरनमेंट में होगी, उसमें ये सारी बातें हो गई हैं। अब आप पब्लिक मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो है वो ये बात बोल दे रहे हो कि भाई डोमेस्टिक क्रिकेट पे जो है वो जोर देना पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं वो कंटिन्यूटी वो आपको दिखानी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, फॉर्म दिखानी पड़ेगी, हंगर दिखाना पड़ेगा, तभी जाके वो बात बनेगी। अंकिता, बिल्कुल। और देखिए, जब आप बड़े फॉर्मेट को अलविदा कह देते हैं, जब आप T20 हो गया या फिर टेस्ट मैच की बात करें, जब आप नहीं खेलते हैं तो आपके पास जो है वो थोड़े से ही मैच वहाँ पर ओडीआई फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो बहुत कम ओडीआई फॉर्मेट होता है, बहुत कम ये मैच खेला जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको जो है वो डोमेस्टिक मैचेस खेलने पड़ेंगे। और ये फरमान जो है वो बीजीटी के बाद आया, जहाँ पर रोहित का बल्ला नहीं चला था, विराट कोहली का बल्ला नहीं चला था, बड़े प्लेयर्स का बल्ला नहीं चला था और वहां पर बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा था रोहित की कप्तानी में भारतीय टीम को। तो कहीं ना कहीं तलवार जो है वहीं पर लटक गई थी और ये कहा गया था कि जब तक आप डोमेस्टिक मैचेस नहीं खेलेंगे, घरेलू मैच नहीं खेलेंगे, तब तक जो है वो आपको टीम इंडिया में जगह नहीं दी जाएगी। इसके अलावा सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो कहीं ना कहीं फिटनेस कंसर्न भी जो है वो नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके की फॉर्म में भारतीय टीम के प्लेयर्स चल रहे हैं, हाल फिलहाल में हमने रोहित शर्मा को देखा था जिन्होंने अपना वेट भी कम किया, लूज किया है। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है वो क्लियर है कि जब तक आप डोमेस्टिक मैचेस नहीं खेलेंगे, जब तक आप घरेलू क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तब तक जो है वो आपको टीम इंडिया में जगह नहीं दी जाएगी। और स्पष्ट जो संदेश है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत आगरकर ने कहा। और वर्ल्ड कप को लेकर जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस बारे में अभी बातचीत नहीं की गई है, अभी कमिटमेंट जो है वो रोहित और विराट ने नहीं लिया है। यानी कि कहीं ना कहीं स्कीम ऑफ थिंग्स में जो है वो रोहित और विराट आगे के करियर पर जो है वो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगता दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, हाल फिलहाल की बात करें तो सबसे पहले जो स्क्वाड सामने आया वहां पर रोहित और विराट है। तो अच्छी बात है कि ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए जो शुभमन गिल है उनके पास रोहित और विराट होंगे, जो कि बहुत कुछ सीखने को उनसे मिलेगा। लेकिन हाँ, जब बात आती है आगे के मैचेस खेलने के लिए, क्योंकि 2 साल का एक लंबा वक्त होता है, आपके फिटनेस कंसर्न होती है, आपके एज फैक्टर भी होता है। उस वक्त रोहित शर्मा जो है वो 40 साल के हो जाएंगे और विराट कोहली तकरीबन 38 साल के हो जाएंगे, जो कि एक मैटर वहां पर एज फैक्टर भी मैटर करता है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर है। लेकिन हाँ, जब आपके पास 2 साल में 20 या 21 ओडीआई मैचेस आपको खेलने होंगे तो आपको फिर डोमेस्टिक मैचेस पे भी ज्यादा ध्यान देना होगा।
बिल्कुल जी, और घरेलू क्रिकेट से ही बात बनेगी। सुनील गावस्कर साहब ने भी हमने आपको बताया था, दोबारा से एक बार दिखा देते हैं। सुनील गावस्कर साहब ने भी यही आइडिया दिया था कि भाई अगर आप 2027 की सोच रहे हैं, अगर रोहित और कोहली 2027 विश्व कप में खेलना चाहते हैं, तो उन्होंने घरेलू क्रिकेट जैसे कि विजय हजारे ट्रॉफी में खेलकर अपनी फॉर्म और फिटनेस बनाए रखनी होगी। रोहित ने हाल ही में अपनी फिटनेस सुधारने के लिए अपना वजन घटाया है, विराट कोहली लगातार मेहनत कर रहे हैं, ये बात वो यहाँ पर बोल रहे थे। और बिल्कुल सही भी है कि भाई आपको इसी तरीके से स्कीम ऑफ थिंग्स में तो किसी तरह बने रहना पड़ेगा ना। एक बहुत पुरानी अंग्रेजी में कहावत है, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। ठीक है, अगर आप आउट ऑफ साइट हो जाओगे तो फिर आप आउट ऑफ माइंड भी हो जाओगे। और इंडियन क्रिकेट में वो डेप्थ है कि आपकी कमी जो है ना, ठीक है आप दिग्गज हो, आपका रिस्पेक्ट रहेगी, मगर वो आपकी कमी उस तरीके से महसूस नहीं होगी। देयर आर यंगस्टर्स जो आपकी स्पेस लेने को तैयार है, देयर आर टीम मैनेजमेंट जो वो स्पेस देने को तैयार है, ठीक है, वो रिस्क लेने को तैयार है, उसका रिस्क का रिवॉर्ड मिल रहा है। आपको इंग्लैंड में रिवॉर्ड मिला है, आपको एशिया कप में अच्छा आपने किया है, तो कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। ओनस जो है इन दिग्गजों के ऊपर है कि भाई इनको रिस्पेक्ट है, इनकी स्पेस है, उस स्पेस को ये कैसे बनाए रखते हैं, ईगो पे ना लेके। अगर आपका कोई लक्ष्य है, उस लक्ष्य के पीछे अगर आप सैक्रिफाइस करते हैं, मेहनत करते हैं, आप दोबारा से जो है आज से 20 साल पहले जैसे अगर आप खेलते थे डोमेस्टिक क्रिकेट, आप खेलिए, ठीक है, वहाँ पर अपना अच्छा प्रदर्शन करिए, ग्राइंड करिए, अपने आप को तैयार करिए, ठीक है, और वो मुश्किल दौर से गुजरिए, ठीक है, वो उसी पुराने ड्रेसिंग रूम में जाइए। तकलीफ दे है क्योंकि आपने वो लैडर्स चढ़ के आप ऊपर आ गए हो, मगर अब आपका जो डिसीजन है एंड में जो है वो आपको उसी तरीके से फिर देखना भी पड़ेगा। चलिए जी आगे बढ़ते और देखते हैं कि भाई रोहित और विराट को जो है अभी हाल फिलहाल में तो बातें हुई थी कि भाई इंडिया ए की तरफ से खेलेंगे, मगर वो जगह नहीं मिली। पता नहीं अब उन्होंने मना किया या फिर किस तरीके से हुआ, मगर आगे का रास्ता इसी तरीके से देखा जाएगा अगर देखा जाना है तो। क्योंकि अगर वो खेलना चाहते हैं, बीसीसीआई विंडो देना चाहती है, क्योंकि भाई आपके दिग्गज हैं, आप विंडो देना चाहते हो कि भाई ये रास्ता है, हमें समझ आता है। अब अगर आप उस पर नहीं चलना चाहते तो फिर आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, ठीक है, वो चीज़ें जो है यहाँ पर सामने आ जाएंगी। चलिए जी, एक चीज़ और निकल कर आ रही है, एक परत और खुली है जो कन्वर्जेशन में सामने आया, वो ये है कि फॉर्म के आधार पर रोहित विराट का चयन होगा या किसी भी खिलाड़ी का चयन होता है, ये तो नॉर्मल सी बात है। मगर जब आप इसको दोबारा से रीइंस्टेट करते हो, बोलते हो कि भाई ऑस्ट्रेलिया सीरीज में तो हमने आपको चुन लिया, मगर उसके बाद की गारंटी नहीं है, उसके बाद सीरीज टू सीरीज जैसे आपने परफॉर्मेंस की वैसे आपका चयन हुआ। लेट्स से करुण नायर, सीनियर खिलाड़ी, एक्सपीरियंस खिलाड़ी, उनको इंग्लैंड की टीम, इंग्लैंड के दौरे पे चुना गया, एक्सपीरियंस अच्छा था, उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं रहा, वेस्ट इंडीज के खिलाफ ड्रॉप कर दिया गया। तो उस तरीके से ना हो आपके साथ, ये पहले से ही बता दिया गया, संदेश उन तक पहुंचा दिया गया है। और बेसिकली गंभीर और आगरकर ने ये प्लान बनाया है कि भाई ये दोनों खिलाड़ी, आप कोई भी खिलाड़ी हो, ठीक है, एज का मसला नहीं है, मसला ये है कि अगर वो अपनी टॉप फॉर्म में है तो उसको वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट खेलना चाहिए, ठीक है। अगर टॉप फॉर्म में खिलाड़ी अमूमन बल्लेबाज होता है अपनी अर्ली 30s के अंदर, मगर अगर वो लेट 30s के अंदर है और अपनी टॉप फॉर्म में नहीं है, अपनी पीक फॉर्म में नहीं है, तो फिर उसकी जगह किसी और खिलाड़ी को मौका दिया जा सकता है जो कि यंग है, ज़्यादा हंगरी है, ज़्यादा रन बनाता आ रहा है, दूसरे फॉर्मेट्स में अच्छा करता आ रहा है। ये एक मोटा मोटा समझौता पे ना पहुंचा गया है। अब ये बात वही है कि अब ये प्रदर्शन पे बोल दिया गया है, प्रदर्शन पैमाना होगा, आप करते रहिए, खेलते रहिए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए पहले ही क्लियर कर दिया गया था कि भाई संन्यास लेना ना लेना जो है वो आपके हाथ में होता है। ये मैनेजमेंट जो है वो आपको कहती नहीं है, फोर्स नहीं करती है, लेकिन हाँ उसके लिए जो है वो आपके अंदर ड्राइव होनी चाहिए, वो उसके अंदर जो है वो आपके अंदर एक भूख होनी चाहिए कि भाई अगर आपको वर्ल्ड कप खेलना है, 2027 का वर्ल्ड कप जो है वो सपना रोहित का भी है, विराट का भी है और फैंस का भी है कि जो ट्रॉफी आपको 2023 में नहीं मिली वो ट्रॉफी आपको 27 में मिलनी चाहिए, क्योंकि टीम इंडिया डिजर्व कर रही थी। टीम इंडिया के जो दिग्गज खिलाड़ी हैं रोहित और विराट, वहां पर बढ़िया प्रदर्शन था। जो स्ट्राइक रेट को लेकर लगातार बातें हो रही थी रोहित शर्मा की कि भाई स्ट्राइक रेट जो है वो उनका बेहद ही खराब है, बहुत स्लो वो बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन वहां पर उन्होंने अपनी बल्लेबाजी को जो है वो एक तरीके से जो है वो पूरी तरीके से चेंज कर दिया था। तो वहां पर रोहित शर्मा की फॉर्म की बात हो, हर एक प्लेयर्स की बात हो, और वो सपना जो है वो हर प्लेयर का होता है कि भाई 27 का वर्ल्ड कप हो या फिर आगे की वर्ल्ड कप में मौका मिले। तो ये मौका जो है वो अगर आपको भुनाना है तो सबसे पहले आपको डोमेस्टिक मैचेस में अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। सिर्फ एक मैच में नहीं, ऑस्ट्रेलिया दौरा तो चलिए ठीक है आपके लिए अच्छा ही होने वाला है, क्योंकि हाल फिलहाल की अगर हम फॉर्म की बात करें, हालांकि एक लंबा वक्त गैप हो गया है मैदान पर आते हुए। चैंपियंस ट्रॉफी आखिरी बार जो है वो रोहित और विराट नजर आए थे, लेकिन हाँ जिस तरीके की फॉर्म हाल फिलहाल की देखी जा रही है और हाल फिलहाल में दोनों ही प्लेयर्स जो है वो प्रैक्टिस भी करते नजर आए, तो अपने आप को थोड़ा सा इन्वॉल्व भी किया, ग्राउंड पर वहां नजर आया जहां पर रोहित शर्मा की फिटनेस भी आप सबने देखी, 10 किलो अपना वेट भी कम किया। तो कहीं ना कहीं माइंड में जो है वो वर्ल्ड कप ही है, और हमेशा सोच जो है वो आपकी यही होती है कि आप देश के लिए जितनी ट्रॉफीज जिताएं, जितने मैच जिताएं और जितना आगे क्रिकेट को लेकर जाएं, क्योंकि जिस
तरीके से रोहित शर्मा ने, विराट कोहली ने जो है वो प्लेयर्स को बैक किया है, खासकर हर एक प्लेयर की अगर हम बात करें, चाहे वो जायसवाल की बात करें, गिल की बात करें या फिर जितने भी युवा खिलाड़ी उनकी बात करें, हर एक खिलाड़ी जो है वो जीतने का मादा रखता है। ये सीख जो है वो इन दोनों दिग्गजों से मिली है कि भाई मैदान पर अगर जाना है आपको तो डर कर नहीं बल्कि डट कर सामना करना है। तो अगर आपके अंदर वो भूख है, वो आग है, तो डेफिनेटली आपको डोमेस्टिक मैचेस खेलने चाहिए, क्योंकि ओडीआई फॉर्मेट की बात करें कुणाल, तो बहुत कम ओडीआई फॉर्मेट खेले जाएंगे इन 2 साल के बीच में। तो कहीं ना कहीं आपको डोमेस्टिक मैच खेलना है और आपको दिखना भी है, आपको बने रहना है कि भाई आप मेहनत कर रहे हैं। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो उसका परिणाम भी आपको मिलेगा। बिल्कुल जी, वो परिणाम मिलता हुआ जो है वो नज़र आएगा और अब ओनस जो है वो इन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर, देखते हैं क्या होता है। मगर ये है कि इस पे नेगेटिव होना, इस पे फ्रस्ट्रेट होना, इस पे इरिटेट होने की बजाय अगर ये खिलाड़ी जो अपनी गेम को एंजॉय करें, जो आज तक इन्होंने किया है, तो मुझे नहीं लगता कि इनको खेलने से कोई फिर रोक पाएगा। जब आपने इस डेडिकेशन के साथ इतना नाम कमाया है, तो उसी डेडिकेशन के साथ आप चलोगे तो वर्ल्ड कप खेलना कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। आप उम्र को छोड़िए, बाकी चीज़ों को छोड़िए, अगर प्रदर्शन होता रहेगा तो फिर कोई भी आपको टाटा बाय बाय जो है वो नहीं बोल सकता। चलिए जी, आगे बढ़ते। भारत पाकिस्तान के बीच में मुकाबला और महिला क्रिकेट टीम ने जो है ना पाकिस्तान को औकात दिखाई है, कुछ उसी तरीके से जिस तरीके से आपको एशिया कप में देखने को यहाँ पर मिला था। एशिया कप के बाद वर्ल्ड कप में भी नहीं मिलाया गया हाथ। दोनों टीमों की कैप्टन्स ने, हरमनप्रीत कौर ने फातिमा सना की तरफ देखा भी नहीं। सिक्का उछालने के बाद उन्होंने सना से जो है मुंह मोड़ लिया, हाथ तो नहीं मिलाया। और भारत ने अभी तक टूर्नामेंट में श्रीलंका को हराया और बांग्लादेश ने पाकिस्तान को मात यहाँ पर दे रखी है। एक तो ये हुआ कि भाई हाथ नहीं मिलाया, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे था, दिशा निर्देश पहले से दिए गए थे। दूसरा, एक मतलब दिमाग में इतना ज़्यादा वो सब कुछ चल रहा है ना कि यही नहीं समझ में आया कि टॉस किसने जीता और किसको जो है वो वहाँ पर होना चाहिए। बेसिकली हुआ क्या, किस्सा थोड़ा सा समझा देता हूँ कि भाई हरमनप्रीत ने सिक्का उछाला, तो फातिमा सना ने टेल्स बोला। मैच रेफरी से गलती हुई, मैच रेफरी ने बोला हेड्स इज द कॉल, जबकि टेल्स कॉल थी। हेड्स आया, जब हेड्स आ गया तो वो फिर फातिमा सना के पास चली गई कि भैया बताओ आपको। उनको लगा कि फातिमा सना ने बोला टेल्स, जबकि उन्होंने नहीं बोला था। अब हरमनप्रीत वहां पर खड़ी हैं, अब दिमाग में कुछ और चल रहा है, ब्रेन फेड का मोमेंट इसे आप कह सकते हो, ठीक है। उनको उस समय आपत्ति जता देनी चाहिए थी कि भैया ये तो इसने तो टेल्स बोला था, बताओ तुमने क्या बोला था। वो बोल देती कि भाई मैंने टेल्स बोला था, मगर किसी ने कुछ नहीं बोला और इसी तरीके से चलता गया। बेसिकली मैच के साथ साथ जो है ना, जो मैच के पीछे की जो ये सब चीज़ें हैं, मतलब ये जो भी दिशा निर्देश हैं, हाथ नहीं मिलाना, नज़रें नहीं मिलाना, बात नहीं करना, ये सब हावी रहा। उसी का एक साइड इफ़ेक्ट आप इसे कह सकते हैं कि जीता टॉस भारत ने, मगर कॉल जो है वो पाकिस्तान ले गया। बिल्कुल, और जैसे आपने कहा कि दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं जब भी पाकिस्तान के साथ मैच होता है, जब भी किसी ऐसी टीम के साथ मैच होता है जहां पर आपको लगता है कि जीतना ही है आपको, और वो प्रेशर वाला मैच इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बाकी चीज़ें भी दिमाग में चलती हैं। जिस तरीके से एशिया कप का जो विवाद है वो और भी बढ़ता जा रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो तमाम सारी चीज़ें आपके जहन में होती हैं और ये बात जो है वो हरमनप्रीत के जहन में भी रही होगी और बिल्कुल थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो माइंड से जो है ना दिखने में भी लग रहा था कि वो कुछ बोल नहीं पाई और उसके बाद शायद सोचा होगा कि भाई वो गलती उनसे हो गई, लेकिन हाँ तब तक जो फैसला था वो फेवर में पाकिस्तान के चला गया था और पाकिस्तान ने यहाँ पर टॉस जीतकर जो है वो, टॉस तो इंडिया ने जीता था लेकिन हाँ जो गलतफहमी हुई वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की बदौलत ही होती है कि आपके दिमाग में चलती कुछ और चीज़ें होती हैं और आप डिसीजन जो है वो कुछ और ले लेते हैं। बिल्कुल जी, अब चलिए कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें हो जाती हैं, मगर ये है कि हाँ एक मैसेज दोबारा से जो है पाकिस्तान को यहाँ पर दे दिया गया है। आगे बढ़ते, ऑस्ट्रेलिया ए की टीम कानपुर में है और उनके 4 प्लेयर्स की तबीयत जो है ना वो बिगड़ गई। अब प्राइमा फेसिया ये बोला गया कि भाई खाने के बाद जो है इस तरीके से तबीयत बिगड़ गई, हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, एक को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, तेज़ गेंदबाज को। मगर राजीव शुक्ला बीसीसीआई के अध्यक्ष, उन्होंने बयान दिया कि भाई खाने की वजह से तबीयत ख़राब नहीं हुई है, अगर ऐसा होता तो फिर सब लोग बीमार पड़ते, ठीक है। और स्थानीय स्वास्थ्य विभाग ने जो है वो होटल के खाने की जांच की और सब कुछ ठीक पाया कि भाई कोई गड़बड़ी जो है वो नहीं है, साफ़ सुथरा खाना है, कोई परेशानी नहीं है। अब होटल स्टाफ का कहना है कि भाई ये खाने की वजह से नहीं, मौसम में बदलाव के कारण जो है ना वो परेशानी हुई है। अब इसके अंदर क्या ही कहा जा सकता है। कई बार अंकिता ऐसा भी होता है ना, जो पहले होता था, ये बड़ी टाइम के बाद इस तरीके की बात सुनने को मिली। ये बहुत पहले सुनने को मिलती थी, जब मैंने भी करियर शुरू नहीं किया था उस समय होता था, जब विदेशी टीमें आती थी अब तो अपना शेफ़ साथ लाती हैं, पता है क्या खाना खाना है क्या नहीं खाना है, ठीक है। उस समय ये होता था क्योंकि देयर इज़ अ डिफरेंस, आप अगर विदेशी टीमें आती हैं तो वो लोग स्पाइसेस का इस्तेमाल नहीं करते हैं बिल्कुल भी, ठीक है। यहाँ पर स्पाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है, तो कई बार उस वजह से ऐसा होता था।
प्रॉबेबली वो कारण हो सकता है। मगर यहाँ पर तो ये बोला भाई मौसम में बदलाव, वो अरे 2-4 दिन के अंदर मौसम ऐसा कौन सा बदल गया, मतलब कि ऐसा हो गया। मगर ठीक है, एक ये चीज़ जो है वो सामने आई है, काफ़ी टाइम के बाद इस तरीके की बात सामने आई, मगर संभाल लिया गया है। नहीं तो अगर ये चीज़ कहीं और देश में हो जाए अब तो फिर ना वो एक विवाद का कारण भी बन जाती है। बिल्कुल विवाद का कारण भी बन जाता है, लेकिन हाँ जिस तरीके से अभी खबर आई है बिल्कुल मतलब हालांकि बहुत बुरी खबर नहीं है, ठीक ठाक प्लेयर्स जो हैं वो हैं और अभी भी कुछ प्लेयर जो है वो अस्पताल में एडमिट किए गए, लेकिन हाँ मौसम बदलने की वजह से कहा जा रहा है कि भाई मौसम के बदलने की वजह से जो है वो हेल्थ इशू थोड़ा सा हुआ है, खाने की वजह से नहीं हुआ है क्योंकि खाना जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन था। लेकिन हाँ मतलब उम्मीद करते हैं कि सारे प्लेयर जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और जैसे हमने देखा कि पहला मैच भारतीय टीम ने जीता और दूसरा जो अनऑफिशियल मैच खेला गया था वो बड़े मार्जिन से ऑस्ट्रेलिया एक ही टीम ने जीता है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि आगे आने वाले मैचेस में भारतीय टीम अपना दबदबा पेश करे और खासकर श्रेयस अय्यर जिन्हें कप्तानी यहाँ की सौंपी गई है और फिर ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए उन्हें वाइस कैप्टन बनाया गया, तो उम्मीद यही है कि वहां पर भी अच्छा प्रदर्शन श्रेयस की तरफ से देखने को मिलेगा। बिल्कुल जी, और बेसिकली ये लैंडमार्क होटल है, बहुत पुराना होटल है कानपुर के अंदर, ठीक है। मतलब मैंने भी अपने अर्ली डेज़ में जब रिपोर्टिंग शुरू करी थी तो मैं भी इस होटल के अंदर गया हूँ। टीम हमेशा से बहुत आज से 10-15 साल से मैं तो यही देख रहा हूँ कि टीम वहीं पे जाके कानपुर पे लैंडमार्क होटल में ही रुकती है, ठीक है। तो वहाँ का एक प्रतिष्ठित होटल में से एक है और इतिहास रहा है, तो ऐसा होना मुश्किल है क्योंकि टीमें मैं जैसे बता रहा हूँ 15 साल से वहाँ रुकती आ रही है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद में जो टीम इंडिया को जीत हासिल हुई है उससे WTC के पॉइंट्स टेबल में क्या असर पड़ा है वो आपको बता देते हैं। टीम इंडिया का परसेंटाइल कह लीजिए, परसेंटेज कह लीजिए, PCT जिसे कहते हैं, जिससे फ़र्क पड़ता है आपकी, आप ऊपर जाओगे टेबल में, नंबर 1 होगे, 2 होगे, जो भी होगे, ठीक है, वो परसेंटाइल पे डिपेंड करता है। तो टीम इंडिया का परसेंटाइल 46.67 से बढ़ के 55.56 हो गया है पॉइंट टेबल में। मगर टीम इंडिया अभी भी तीसरे स्थान पर है। इस मैच को शुरू होने से पहले भी तीसरे स्थान पर थी, अभी भी तीसरे स्थान पर है। दूसरा टेस्ट मैच जो है अगर वो जीत भी लेती है तो भी तीसरे स्थान पर रहेगी। द ओनली डिफरेंस इज कि श्रीलंका जो सेकंड स्थान पर है, दूसरे नंबर पर है, उससे आपका PCT का जो डिफरेंस है वो घट जाएगा, वो कम हो जाएगा। फिर आप जो है अगली सीरीज में उनको सरपास यहां पर कर सकते हो। WTC साइकिल में अभी तक भारत ने 3 टेस्ट मैच जीते हैं और 2 में उनको हार का सामना करना यहां पर पड़ा है। तो इस तरीके का पूरा मामला रहा है। अभी पहला ही था WTC साइकिल। इस करंट साइकिल के अंदर आप अपने घर पर पहली ही सीरीज खेल रहे थे। धीरे धीरे जैसे जैसे सीरीज बढ़ेंगी टीम इंडिया ऊपर पहुंचती चली जाएगी और आपको लगातार 1 और 2 में बना रहना है, कि वही है, तभी आप जो है आखिर में वो WTC का फाइनल खेल पाते हो। बिल्कुल, और देखिए मतलब इंग्लैंड सीरीज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और लग भी रहा था कि क्या हम वहाँ पर जीत पाएंगे, लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शन यहाँ पर भारतीय टीम का देखने को मिला वो लाजवाब था। और पेशेंस का टेस्ट होता है, खासकर टेस्ट मैच की जब भी हम बात करते हैं तो पेशेंस लेवल आपका क्या होता है, किस तरीके से आप मैच वहाँ पर खेलते हैं, किस तरीके से आपका माइंडसेट वहाँ पर होता है, वो भारतीय टीम ने दर्शाया। और हाल फिलहाल में जो मैच खेला जा रहा है, जो पहला मैच खेला गया था वो भारतीय टीम ने जो है वो तीसरे दिन ही खत्म कर दिया पारी और 140 रनों से भारतीय टीम को वहाँ पर वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीत मिली है। तो उम्मीद है कि आगे आने वाले मैचेस में और जो अभी अगला मैच खेला जा रहा है वहां पर भी, जैसे अभी कुणाल ने कहा कि जीत भी जाएंगे तब भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। खासकर पॉइंट्स टेबल में अभी भी टीम इंडिया जो है वो तीसरे पायदान पर है। उसके लिए जो है वो आपको आगे आने वाले जितने भी मैचेस खेले वहां पर आपको अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा और खासकर टॉप 2 में बने रहने के लिए जो है वो किसी भी हालत में हर एक मुकाबले को आपको जीतना पड़ेगा, अदरवाइज जो है वो आपका सपना जो है अधूरा रह जाएगा। लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि टीम इंडिया जिस तरीके की फॉर्म में कुणाल वो ऐसे ही कंटिन्यू आगे भी करती रहे। बिल्कुल जी, कंटिन्यूएशन, कंसिस्टेंसी इज द की और वो टीम इंडिया करना यहाँ पर जानती है। चलिए जी, इस ब्रॉडकास्ट में अभी बस इतना ही। अब मुझे और अंकिता को दीजिए इजाजत। टाटा बाय बाय।